दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर की हवा बिगड़ गई है। दिल्ली एनसीआर में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब की स्थिति में पहुंच गई है। दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। दिल्ली में कई जगह ऐसी हैं जहां पर AQI 400 के पार पहुंच चुका है। कई जगह 400 के पार AQI का पहुंचने का मतलब ये कि अब सांसों के जरिए जहर आपके और हमारे भीतर घुल रहा है। ये जो जहरीली हवा है, जो धुंध जैसी दिखती है, वो बहुत बारीक कणों के साथ में हमारी सांसों में घुलते हुए फेफड़ों तक पहुंचती है और लोगों को बीमार कर रही है। बड़ी बात ये भी कि अभी दिवाली को कुछ दिन बाकी हैं। अंदाजा आप लगाइए, दिवाली जब आतिशबाजी होगी, मनाही के बावजूद पटाखे लोगों के जरिए फोड़े जाएंगे। पड़ोसी राज्यों में जिस तरीके से पराली जलाई जा रही है, यह हवा और ज्यादा दूषित होने वाली है और ज्यादा खराब होने वाली है। और यही खराब हवा आपके और हमारे सेहत पर खराब असर डालना शुरू कर चुकी है। दिल्ली में कई जगह ऐसी हैं जहां पर AQI 400 के पार पहुंच चुका है। ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ ये मुहिम भी चलाई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि अगर आप रेड लाइट पर खड़े हैं तो अपनी गाड़ी उतने सेकंड के लिए आप ऑफ कर दें। इससे भी आप पर्यावरण को दूषित होने से बचा सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग सुबह और शाम मॉर्निंग वॉक पर या बाहर एक्सरसाइज करने के लिए निकलते हैं, उनके लिए ये समय बड़ा सोचने वाला है। वो अभी ना निकले, क्योंकि इस दौड़ का यानी कि इस रनिंग का या कसरत का फायदा नहीं, नुकसान आपको मिल जाएगा। क्योंकि अभी हवा बहुत ज्यादा दूषित है और इस प्रदूषित हवा में सांस लेने से खासतौर से बुजुर्ग और जो अस्थमैटिक हैं, उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आज दिल्ली के पानी में, यमुना में प्रदूषण क्यों हो रहा है? क्योंकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश अपना इंडस्ट्रियल अनट्रीटेड वेस्ट यमुना नदी में भेज रहे हैं। वजीराबाद बैराज पे भेज रहे हैं, कालिंदी कुंज बैराज पे भेज रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से कालिंदी कुंज बैराज पे लगातार झाग बन रही है। कैसे सिर्फ अभी दिवाली और छठ के समय बन रही है? क्योंकि जानबूझकर इस समय हरियाणा और यूपी का गंदा पानी, इंडस्ट्रियल वेस्ट का पानी दिल्ली भेजा जा रहा है। उसका एक और उदाहरण हम कल से भी देख रहे हैं कि वजीराबाद बैराज पे जो यमुना का पानी भेजा जा रहा है, उसमें अमोनिया का लेवल बहुत बढ़ गया। कल शाम तक 3 ppm पर अमोनिया का लेवल पहुंच गया। एक ऐसा लेवल जिस पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी ट्रीट ही नहीं हो सकता। और उसके कारण आज जहां पर हम हैं, वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सब में गंदा पानी, पोल्यूटेड पानी हरियाणा द्वारा DD2 और DD8 ड्रेन्स में इंडस्ट्रियल वेस्ट वाला पानी छोड़े जाने की वजह से यमुना प्रदूषित हुई और दिल्ली के लोगों तक पानी नहीं पहुंचा। हम बिल्कुल यही कहानी हवा के प्रदूषण में भी देख सकते हैं। एक तरफ पंजाब है जिसने 2021 से 2023 में अपनी स्टबल बर्निंग आधी कर दी और 2023 से 2024 में 25% और कम कर दी। और दूसरी तरफ हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं जहां पे लगातार स्टबल बर्निंग, पराली जलाने के इंस्टेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा में 23% से बढ़ गए, उत्तर प्रदेश में 70% से बढ़ गए। तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों से इतनी नफरत करती है कि वो हरियाणा को और उत्तर प्रदेश की अपनी सरकारों को दिल्ली वालों के खिलाफ एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगी कि आप आम आदमी पार्टी से नफरत करते हो, दिल्ली के लोगों से नफरत क्यों कर रहे हो? दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी, जहरीली हवा क्यों दे रहे हो? और मैं दिल्ली के लोगों को भी ये बताना चाहती हूं कि चाहे कितनी भी गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी करे, आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में इनकी गंदी राजनीति, इनके द्वारा बनाई गई समस्याओं का समाधान निकालेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी मौजूद हैं। गोपाल जी, तमाम दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है, लेकिन हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ रहा है दिल्ली में। कहाँ कमी रह जा रही है? देखिए, हमारी तरफ से लगातार प्रयास जारी है और आगे भी हम दिल्ली के लोगों के साथ मिल करके इस प्रयास को और तेज करेंगे। लेकिन अब मौसम जो है वो धीरे धीरे विपरीत हो रहा है। आज जो मौसम विभाग की सूचना आई है कि अब हवा का भी रुख जो है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ मुड़ रहा है।
तो ऐसे में जब अभी तक का जो अनुभव है कि जब नॉर्थ वेस्ट हवा की दिशा होती है, अब पराली जलने की घटनाएं भी जो खबर आ रही हैं, किसानों की कटाई अब तेज हो रही है और दिवाली आने वाली है, तो ऐसे में हमने डिपार्टमेंट्स को भी अलर्ट किया है कि इसका प्रभाव और बढ़ सकता है और उसके लिए हम लोग पूरी मुस्तैदी से उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं गोपाल जी, क्या हम लोग दिल्ली में इस बार आर्टिफिशियल रेन देखेंगे और उसको लेकर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को भी आप अप्रोच कर रहे हैं? देखिए, पिछली साल ही आईआईटी कानपुर ने अरविंद केजरीवाल जी के सामने एक प्रस्ताव रखा था कि हम लोगों ने नया रिसर्च किया है आर्टिफिशियल रेन का। उसके लिए हमने प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन हमें ये पता चला कि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कई परमिशंस चाहिए और उसी को देखते हुए हमने इस बार 1.5 महीना पहले अगस्त में ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से निवेदन किया था कि एक ज्वाइंट मीटिंग बुला ली जाए और जो इसके लिए तैयारियों की ज़रूरत है हम मिल करके करें। लेकिन 2 चिट्ठियां लिखने के बाद भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया और आज मजबूर होकर के मुझे तीसरी चिट्ठी लिखनी पड़ रही है। हमारा प्रयास तो यही है कि दिल्ली में इमरजेंसी सिचुएशंस में जो प्रयास हो सकते हैं उनको किया जाए। आपने कल भी दिल्ली शासित जो स्टेट्स हैं उनको चिट्ठी लिखी थी, उनके एनवायरमेंट मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी थी, कुछ रिप्लाई आया है वहाँ से? देखिए, अभी तो कल हमने चिट्ठी लिखी है और मुझे भरोसा है कि सभी लोग सहयोग करेंगे और जो जो भी जिसके हिस्से में आता है काम, हम सब मिल के प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि इससे प्रदूषण का जो प्रभाव है उसे हम कम कर पाएँ। मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि ग्रैब की स्टेजेस जो हैं वो लगातार लगती जा रही हैं, जैसे जैसे AQI जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि जो संख्या AQI की बढ़ रही है, तो क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो उठाए जा रहे हैं? देखिए, कल हमने जो भी अधिकारी हैं दिल्ली के अंदर तो हमने मीटिंग करके और सबको डायरेक्शंस दिया था, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि केवल दिल्ली नहीं, पूरे NCR में जहां ग्रैब लागू है सभी जगह इसको इम्प्लीमेंटेशंस के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। दिल्ली के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर कहीं आपको लगता है कि कोई अधिकारी लापरवाही कर रहा है तो आप ग्रीन दिल्ली ऐप पर ज़रूर उसका फ़ोटो खींच के अपलोड करें, जिससे कि हम उसको और अच्छे तरीके से मॉनिटर कर सकें। सिर्फ वहीं पर पराली जलने की जो संख्या है कि अभी भी जो केसेस हैं वो सबसे ज़्यादा पंजाब में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। नहीं, पंजाब में लगातार पराली जलने की, वहाँ तो धान की खेती बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा खेती होती है। तो लेकिन अगर हम देखें तो पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और पराली जलने की घटनाएं पिछले साल की तुलना में लगातार कम हो रही है। जब हमारी सरकार बनी 2022 में 1 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक 3,500 जगहों पे पराली जलने की घटनाएं थीं। इस साल 1 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक का जो आंकड़ा है वो घट करके केवल 1400 रह गई है। इसके उलट भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, वहां 2022 में जो पराली जलने की घटनाएं थी इस साल लगातार बढ़ रही हैं। तो मुझे लगता है कि सबको इस पर काम करने की जरूरत है। पंजाब में चूंकि खेती बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर होती है तो घटनाएं तो रहेंगी, लेकिन 3,500 से घटा करके 1400 किया है पंजाब ने। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे गोपाल राय जी को, एनवायरमेंट मिनिस्टर दिल्ली के, और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जो ग्रैब की स्टेजेस है उनका इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टली तरीके से दिल्ली में हो रहा है। वहीं अगर आपको लगता है कि कोई एम्प्लॉय, कोई ऑफिशियल इसमें नेग्लिजेंस दे रहा है तो आप ग्रीन ऐप दिल्ली पे अपनी शिकायत जो है वो भी दर्ज करा सकते हैं। कैमरा पर्सन अनीश के साथ मैं आरजू सेठ, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ एक्स। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास और ये एक ग्रीन एरिया माना जाता है, दिल्ली का देश की राजधानी का भी। और आज चूँकि AQI लेवल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो वेरी पुअर कैटेगरी में है, चूँकि AQI का लेवल आज 335 के पार है इस जगह पर ख़ास तौर पे। तो अभी हमारे साथ बात करने के लिए काफ़ी युवा प्लेयर्स हैं यहाँ पे जो रोज़ आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं वो यहीं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पे। तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं एयर पॉल्यूशन की वजह से। आपका नाम? आशुतोष, किस तरह की परेशानियां आती हैं जिस तरह से मौसम है दिल्ली में, ख़ास तौर पे जो एक स्मॉग की चादर दिल्ली में बनी रहती है रोज़ सुबह में, डस्ट पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, तो किस तरह की परेशानी आती है? सर पोल्यूशन से थोड़ा जुकाम भी हो रखा है सर, आवाज़ आपको दिख ही रही होगी, और सर खांसी हो जाती है बीच बीच में तो वर्कआउट बेकार हो जाता है सर, और यही सब होता है सर। मतलब जलन मस्ती छाती है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन के कारण, और धूल मिट्टी। स्पोर्ट्स का प्रैक्टिस आप करते हैं? सर मैं तो आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। आर्मी की तैयारी, एथलेटिक्स आप यानी दौड़ते हैं? दौड़ता ही हूँ सर। तो दौड़ने के वक्त में और क्या आप लोगों को क्या फील होता है बॉडी से? सर यही पोल्यूशन की वजह से दिक्कत होती है, खांसी वासी हो जाती है, छाती में जलन होती है,
कभी कभी सांस लेने में थोड़ी दिक्कत भी जाती है। यही होता है सर, पोल्यूशन डस्ट वस्ट उड़ता रहता है इधर उधर। तो क्या लगता है आपको सरकार को क्या करना चाहिए दिल्ली में, खास तौर पे जिस तरह से लोगों को सांस लेने में परेशानी आ रही है? सर प्लांटेशन करना चाहिए, हर किसी को ही करना चाहिए, प्लांट लगाने चाहिए अपने आसपास, और थोड़ा कटिंग वटिंग कम करनी चाहिए पेड़ों की। आपका नाम? मेरा नाम अहमद है। आप क्या प्रैक्टिस करते हैं, कौन से स्पोर्ट्स? एथलेटिक्स में 10 किलोमीटर इवेंट है मेरा। हाँ, विपिन कोच साहब के पास करता हूँ। जब आप सुबह आते हैं, आज AQI करीब 335 है, आपकी आंखें भी थोड़ी थोड़ी लाल हो रही हैं जैसा हम देख पा रहे हैं, तो पॉल्यूशन की वजह से किस तरह की परेशानियां आप फेस कर रहे हैं अभी? दिक्कत होती है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है, प्रैक्टिस करने में भी दिक्कत होती है। का नाम? इमरान इमरान, आप क्या प्रैक्टिस करते हैं और क्या चाहते हैं पॉल्यूशन? करता हूँ 5000 मीटर गेम। अच्छा। यस। और पॉल्यूशन की वजह से किस तरह की परेशानी? इतना आज सुबह बस वाले भी न दिखा, इतना पॉल्यूशन हो रहा 6 बजे भी बहुत हो रहा, हम तो अंधेरा समझ रहे हैं, अंधेरा हो रहा दिखे, इतना पॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा हो रहा दिल्ली में तो। और आज सबसे ज़्यादा आज ही दिखे हमें तो ऐसा लगे। का नाम? आप क्या प्रैक्टिस करते हो और किस तरह की परेशानी है? मैं स्प्रिंटर हूँ, 100-200 मीटर का वर्कआउट करता हूँ मैं। सुबह वर्कआउट कर रहे थे तो बहुत पावर लग रही थी, बहुत ज़्यादा सांस भी लेने में दिक्कत हो रही थी, तो बॉडी बहुत डाउन थी, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था सुबह तो वर्कआउट करते टाइम। जब पॉल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है दिल्ली में, तो किस तरह से आप लोगों को और परेशानी आती है यहाँ पे, और क्या चाहते हैं आप सरकार से? क्योंकि लगातार स्टेप्स लिए जाते हैं, लगातार दावे किए जाते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मगर स्थिति जस की तस बनी हुई है दिल्ली में। सर, इसमें सरकार क्या कर सकती है? ये पॉल्यूशन दिवाली के टाइम पे क्यों आता है, न्यू ईयर पे क्यों नहीं आता, क्रिसमस पे क्यों नहीं आता? हिंदू धर्म पे जो होते हैं त्यौहार आते हैं तभी क्यों आता है ये पॉल्यूशन, वैसे क्यों नहीं आता? आप ही बताओ। इसमें पानी छिड़कने से क्या हो जाएगा, बताइए? पानी छिड़कने से पॉल्यूशन कंट्रोल में हो जाएगा? जो मेन चीज़ है उस पर तो ध्यान दे नहीं रही सरकार, बताइए। तो और क्या स्टेप्स लेने चाहिए गवर्नमेंट? तो ये वो तो वही लेगी ना, हम थोड़ी बता सकते हैं, हम तो आम नागरिक हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं? वही कर सकते हैं जो कुछ कर सकते हैं। तो ये थे यहाँ के स्पोर्ट्स पर्सन जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि किस तरह से एयर पॉल्यूशन की वजह से उन्हें सांस लेने में खासी दिक्कत होती है, और लगातार जब वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं एथलेटिक्स का तो उन्हें ज़्यादा पावर लगाना पड़ता है, क्योंकि वो स्प्रिंट की प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। और पटाखों का खास तौर पे इन्होंने मेंशन किया कि बैन होने के बावजूद पटाखे किस तरह से यहाँ अवेलेबल है, और सरकार को इस पर पूरी तरह रोक लगानी चाहिए। इंडिया न्यूज़ के लिए आनंद सिंह, दिल्ली। दिल्ली के साथ साथ गाजियाबाद भी पोल्यूशन की जद में आ गया है। पोल्यूशन का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल मैं गाजियाबाद में मौजूद हूँ और गाजियाबाद की तस्वीरें दिखाऊं उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके के हालात कौन से क्षेत्र के बने हुए हैं। मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। इंदिरापुरम की बात करें तो 296 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया जा रहा है, और साथ ही जो लोनी का इलाका है जो दिल्ली से सटा हुआ है वहाँ पर आज 353 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है, जो बेहद ख़राब श्रेणी में माना जाता है। संजय नगर की बात करें तो 315 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। वहीं वसुंधरा का बात की जाए तो 314 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। तो ये वो इलाके हैं गाजियाबाद के जहां पर स्थिति सबसे ज़्यादा ख़राब देखी गई है। फ़िलहाल मैं NH9 पर मौजूद हूं। तस्वीर आपको दिखाऊंगा किस तरीके का वातावरण आज का जो देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं वो आज धुएं की चपेट में है, धुएं की आगोश में है। ये पूरा गाजियाबाद इस तरीके की तस्वीरें आज गाजियाबाद में दिख रही हैं। जो इमारतें हैं वो आज इस खतरनाक धुएं की चादर से ढक गई हैं। यही वो चादर है जो आम जनता की सांसों पर सीधा सीधा अटैक कर रही है। पर अधिकारी हैं वो अपनी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। पता नहीं कब वो जागेंगे और कब लोगों को इस पोल्यूशन से राहत मिलेगी। हालांकि ग्रैब के नियम लागू कर दिए हैं, ग्रैब 2 लागू है दिल्ली NCR में, उसके बावजूद भी ग्राउंड जीरो पर जो काम दिखना चाहिए वो अधिकारी नहीं कर रहे हैं। यही वजह है लगातार
एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। अब देखना यही होगा आखिरकार कब तक आम जनता को इस दमघोटू हवा से निजात मिल पाएगी। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़।